ये टाइम ऐसा हो रहा है ना मिलने कि हम मेरे को हर हफ्ते में 2-2 बार जाना है, जैसे मैंने बताया था आपको। मंगलवार को भी जाना है और फ्राइडे को जाना भी। मतलब डिलीवरी की डेट मेरी क्या है वो मैं फाइनली आज रिवील करने वाली हूँ। यही मेरा ब्लॉग बनाने का मेन वो था, क्योंकि इतने दिनों से मेरे टाइम पे ऐसा होता है ना, फिर कोई ना कोई बड़ा अपने साथ ज़रूर चाहिए होता है। तभी मेरा पार्सल आया, क्योंकि मैंने एक पार्सल मंगाया था, पर यार इतने बड़े बॉक्स में मुझे लगा नहीं था इतने बड़े बॉक्स। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आप सब लोग का फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में, माही निक्कू ब्लॉग्स में। सो गाइस, आज बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। आज हो गए होंगे करीबन 9-10 दिन हो गए हैं, क्योंकि पता है यहाँ पे एक तो इतनी सड़ी गर्मी हो रही है और कुछ भी करने का मन नहीं करता, कुछ भी करने का मन नहीं करता। ब्लॉग बनाने का तो बिल्कुल ही मन नहीं करता मेरा, वीडियोज़ बनाने का आजकल बहुत ज़्यादा मतलब इतना आलस आ रहा है ना। एक तो प्रेगनेंसी में वैसे इतना आलस आता है और ऊपर से मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, पता है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा मेरा आजकल। तो आज बहुत दिनों बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ। बीच में हॉस्पिटल की विजिट्स वगैरह भी थी, तो हॉस्पिटल वगैरह भी गई थी मैं। और बाकी अब मुझे कल भी जाना है हॉस्पिटल। अब ये टाइम ऐसा हो रहा है ना मिलने कि हम मेरे को हर हफ्ते में 2-2 बार जाना है, जैसे मैंने बताया था आपको। मंगलवार को भी जाना है और फ्राइडे को जाना है, 2 दिन जाना है। तो कल मंगलवार है, कल जाऊंगी मैं। और आज मैं एक दिन बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि मन नहीं कर रहा ब्लॉग बनाने का। और प्रेगनेंसी में तो वैसे भी इतना आलस आता है ना, कसम से मुझे तो इतना आलस आ रहा है, इतना आलस आ रहा है कि बस मन करता है सोए रहूँ। खाना बनाने का भी मन नहीं कर रहा है, यहाँ किचन में जाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि एक तो इतनी गर्मी हो रही है, दिन रात हमारा कूलर चला ही रहता है यहाँ पे, इतनी गर्मी हो रही है। तो मतलब मैं तो ये सोच रही हूँ ना कि जल्दी से जल्दी मेरी यहाँ से डिलीवरी हो जाए और मैं यहाँ से चली जाऊँ। भाई गॉड, मुझे यहाँ से जाने को बिल्कुल। हल्द्वानी में भी बहुत गर्मी हो रही है, पर देखते हैं कि डिलीवरी के बाद कहाँ रहते हैं। अभी मेरा कुछ हमारा कंफर्म नहीं है कि कहाँ रहना है, हल्द्वानी रहना है या फिर कहाँ रहना है, मेरे को कुछ अभी कंफर्म नहीं है। तो जैसा भी होगा आप सभी लोग को बताएंगे। सो बाकी सारा काम कुम हो चुका है, नाश्ता वास्ता सब कुछ हमने कर लिया है, झाड़ू पोछा मेरा सब कुछ हो चुका है। थोड़ा बहुत कपड़े धोने हैं, पूजा भी कर ली थी मैंने टाइम से। तो अभी ज़्यादा खड़ा भी नहीं हो जा रहा, मैं बैठ जाती हूँ आराम से। तो कल मेरा हॉस्पिटल का विजिट है, तो कल देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये जो है ना क्वार्टर खाली करने का भी हमारा बीच में हो रहा था, तो हमने मतलब जैसे कि बताया था मैंने कि अभी मेरी डिलीवरी तक का मेरे हस्बैंड जी ने रिक्वेस्ट करी थी, तो उसके बाद ही हम लोग यहाँ से जाएंगे। तो वो कहते कि कोई बात नहीं, पहले आप अपनी डिलीवरी वगैरह मतलब सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, उसके बाद आप बता देना। तो जैसे कि पता ही है कि मेरी प्रेगनेंसी में वैसे ही कुछ कॉम्प्लिकेशंस वगैरह चल रही हैं, कुछ प्रॉब्लम चल रही है मेरी प्रेगनेंसी में। तो उसका तो मैं बताऊंगी जैसे मेरी प्रेगनेंसी जर्नी होगी ना, कभी मैं प्रेगनेंसी जर्नी का ब्लॉग बनाऊंगी, तो उसमें मैं पूरा डिटेल में बताऊंगी कि मेरे को क्या प्रॉब्लम हुई थी, किस वजह से मेरे को हफ्ते में 2-2 बार जाना पड़ रहा है वहाँ पे। मतलब बहुत ज़्यादा, एक तो इतनी गर्मी है बाहर, ऊपर से जाने का मन नहीं करता, पर क्या करें, बच्चे के लिए सब कुछ करना पड़ता है। सो अभी देखते हैं कि डिलीवरी भी मतलब डिलीवरी की डेट मेरी क्या है वो मैं फाइनली आज रिवील करने वाली हूँ। यही मेरा ब्लॉग बनाने का मेन वो था, क्योंकि इतने दिनों से मैं कह रही थी कि मैं डिलीवरी की डेट बताऊंगी, लेकिन मैंने बीच में ब्लॉग ही बनाना बंद कर दिया। क्योंकि एक तो ब्लॉग बना दो, पर उसके बाद फिर उसको एडिट करने का मन नहीं करता। यहाँ पे इतनी सड़ी गर्मी हो रही है कि कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो इसलिए मैं कह रही थी, सोच रही थी कि मैं आप सभी लोगों से अपने डिलीवरी डेट रिवील करने वाली हूँ कि मेरी कब है मेरी डिलीवरी डेट। और फिर उसके अकॉर्डिंग मेरी सासू माँ भी आने वाली हैं, कुछ टाइम बाद मेरी सासू माँ आ जाएंगी यहाँ पे। क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे ऐसा है ना कि कोई ना कोई अपने साथ बड़ा चाहिए होता है यहाँ पे। डिलीवरी के टाइम पे ऐसा होता है ना, फिर कोई ना कोई बड़ा अपने साथ ज़रूर चाहिए होता है, इसलिए मेरी सासू माँ आ जाएंगे भी कुछ टाइम बाद। तो देखते हैं कब तक आती है, बताऊँगी आप सभी लोग को। सो अभी मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ, बर्तन धोती, सॉरी कपड़े धोने हैं थोड़े से, कपड़े धो लेती हूँ। उसके बाद भी दिन का खाना वाना, बस यही है, खाना बनाने का भी मन नहीं करता, पर क्या करें। सिर्फ आजकल तो मुझे बिल्कुल भी खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है कि सासू माँ आ जाएंगी, तो फिर सासू माँ तो मेरे हाथ का खाती नहीं है, तो खुद ही बनाएंगी। तो मम्मी भी आ जाएंगे कुछ दिन बाद। सो फिर फटाफट मैं कपड़े धोती हूँ। बर्तन ही आ रहा है मेरे मुँह से, बर्तन मैंने धो दिए तो मैं फटाफट कपड़े धोती हूँ। उसके बाद मिलूंगी आप सबको। मेरे पतिदेव बगल कमरे में कूलर में लेटे हुए, मैं इस कमरे में आ रखी हूँ, बल्कि हम उसी कमरे में रह रहे हैं, पर मैं इस कमरे में आ रखी हूँ क्योंकि वो कूलर की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, उसे फिर आवाज़ सुनाई नहीं देती। सो फटाफट से मैं काम करती हूँ, दैन फिर दिन का खाना बनाना है और फिर बताऊँगी मैं आप सभी लोग को अपनी डिलीवरी डेट कि मेरी कब की डिलीवरी डेट है, और फिर देखते हैं क्या होता है। बाकी बस भगवान से यही प्रे कर रही हूँ, जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह, जो भी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह मतलब हो रही है मेरी प्रेगनेंसी में, बस अच्छे से मेरी डिलीवरी हो जाए। और उसके बाद मैं सभी लोग को बताऊँगी कि क्या प्रॉब्लम थी, क्या थी, ताकि भाई मेरे जैसे अगर कोई और भी हो ना, तो उनको भी थोड़ा सा हेल्प मिले। तो देखते हैं फिर क्या होता है। बस भगवान से यही प्रे कर रही हूँ कि अच्छे से मेरी डिलीवरी हो जाए, और आप सब लोग भी मेरे लिए प्रे करना प्लीज़ कि जल्द अच्छे से मेरी डिलीवरी हो जाए। अब जो भी हो, जैसी भी अभी नॉर्मल होगी या सी सेक्शन होगी, क्या होगा ये मुझे अभी कुछ भी नहीं बता रखा डॉक्टर ने।
तो शायद देखो क्या होता है। कल मेरा विज़िट है हॉस्पिटल का, तो अभी देखते हैं क्या होता है। सब भगवान भरोसे है, बस भगवान पे भरोसा करो और क्या करना है। तो फटाफट से जाती हूँ। अभी पतिदेव ने भी दिखा के आए थे हॉस्पिटल, वो भी गए हुए थे पिछले फ्राइडे को, मतलब हाँ फ्राइडे को गए थे, फ्राइडे को मैं भी गई थी। तो तब डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला, बोल ठीक है ये, मतलब डॉक्टर ने चेकअप वगैरह किया था, इनका भी रिपोर्ट्स वगैरह आई थी, तो इनके भी मतलब कि हीमोग्लोबिन तो इनका बढ़ते जा रहा है, बट प्लेटलेट्स का इनका अभी कुछ भी अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है। तो डॉक्टर ने बोला कि धीरे धीरे बढ़ जाएंगी, ये है वो है। तो हम भी वेट ही कर रहे हैं, देखो कब तक बढ़ती हैं, क्या होता है। बाकी मेरा तो प्रॉब्लम चल ही रहा है, तो डॉक्टर ने हफ्ते में तो आने के लिए बोला ही था, तो इसलिए फिर उन्होंने बोला कि देखते हैं क्या होता है, कब तक डिलीवरी क्या है। अभी कल जाना है मैंने, तो कल देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं। वो कल ही ब्लॉग में बताऊंगी आप सब लोगों को कि क्या कल क्या होने वाला है, कल क्या बताएंगे मुझे डॉक्टर, मुझे खुद भी नहीं पता। और यहाँ पे गर्मी इतनी हो रही है, मैंने पंखा भी नहीं चला रखा है, यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही है। सो फटाफट मैं काम करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सबको, ठीक है। तभी मेरा पार्सल आया, क्योंकि मैंने एक पार्सल मंगाया था, पर यार इतने बड़े बॉक्स में मुझे लगा नहीं था इतने बड़े बॉक्स में आएगा। इसमें मैंने कुछ मतलब उससे मंगा रखा है, डिलीवरी से रिलेटेड मंगा रखा है। ये कूड़ा क्यों भर रखा ड्रेस में, मतलब खाली भी लेगा, कूड़ा दे रखा है। अच्छा ये है यूज़ एंड थ्रो पैंटीज़ हैं, मतलब जो प्रेगनेंसी में काम आती हैं उसके बाद आफ्टर डिलीवरी। कितना बड़ा है, मुझे लगा तो छोटा छोटा होगा काफ़ी है। गर्मी से यहाँ हमारी बुरी हालत हो गई है बहुत ज़्यादा, और ये बना रहे हैं नींबू पानी मेरे लिए। बाकी दाल मेरी बन गई है, चावल मेरा चढ़ाने हैं। और यहाँ इतनी गर्मी हो रही है ना, बाहर से ऐसी गर्म वाली भपके आ रही है, खतरनाक वाली। और यहाँ पे क्या है ना, लाइट का और एग्जॉस्ट का दोनों का स्विच एक ही है, तो यहाँ लाइट भी दिन में भी मुझे यहाँ लाइट जलानी पड़ती है। अरे मैच देखने में कितना बिजी है, देखो बस मैच ही देखना होता है। सो फटाफट खाना पीना भी बन गया है, खाना पीना खाते हैं, फिर मिलते हैं आप सबको, ठीक है। सो गाइस फाइनली खाना पीना भी हमारा सब कुछ हो चुका है, और अभी जस्ट कपड़े मैंने डाल दिए हैं बाहर धो धा के। सो अब फाइनली मैं आप सब लोग को बता देती हूँ कि मेरी डिलीवरी डेट कब की है। और मेरी डिलीवरी डेट वैसे तो 29 जून की, मतलब 29 और 2 जुलाई 2 डेट दी थी मुझे। तो अब देखते हैं क्या होता है, कल जाते हैं डॉक्टर के पास, और कल मतलब फाइनल डॉक्टर बताएंगे मुझे, हो सकता है कि कब तक डिलीवरी होनी है, क्या होनी है। अब भी कुछ वैसे तो 29 जून की अभी टाइम काफ़ी है, पर देखते हैं कल क्या होता है, कल बताएंगे डॉक्टर जो भी होगा, तो कल बताऊंगी मैं आप सभी लोग को। पर वैसे मेरी 29 जून की है, 29 जून की दी थी मुझे डिलीवरी डेट। सो फाइनली मैंने आप सब लोग को बता दिया। अभी इतनी ज़्यादा मतलब खाना वाना बनाया, और खड़े खड़े मेरे पैरों में, आजकल मुझसे खड़े भी नहीं हो जा रहे, मैं ज़्यादा देर खड़े रहना मेरे पैरों में भी दर्द होने लग जा रही है, पता है। तो थोड़ा सा आराम करती हूँ, फिर देखते हैं शाम के टाइम पे, क्योंकि अभी थक गई हूँ थोड़ा सा। कपड़े भी धुले, कपड़े डाले, खाना बनाया, खाना खाया, बर्तन धुले, सब कुछ काम कर दिया है। तो थोड़ा सा आराम करके बैठ जाती हूँ आराम से, क्योंकि खड़े खड़े मुझसे बिल्कुल भी नहीं बोला जाता। सोया भी नहीं जा रहा आजकल, तो रात में इतनी बार नींद खुल जाती है, मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है मेरा। तो फिर सुबह भी लेट ही उठती हूँ मैं, क्योंकि मेरे से फिर रात को नींद ही नहीं आ रही है आजकल। और ऐसा हो रहा है ना आजकल, बस एक सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है मुझे। तो फिर अब क्या करते हैं, कुछ टाइम तक बस 1 महीने का इंतज़ार और है गाइस। आज हो गई है तुम्हारी 2 तारीख, 2 नहीं 3 तारीख, आज 2 तारीख है, सॉरी आज 2 तारीख हो गई है। नहीं यार आज 3 तारीख है, मुझे कंफर्म नहीं है, तो 2 या 3 तारीख में से 1 तारीख तो है ही आज। तो मतलब अब फाइनली मुझे 1 महीने का इंतज़ार और करना है, उसके बाद फिर नया बेबी भी आ जाएगा। फाइनली मैं मम्मी बन जाऊंगी अब। तो थोड़ा सा आराम करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप सबको। बहुत ज़्यादा सफोकेशन सी हो रही है मेरे को, और उधर से मैं इधर आई हूँ वीडियो बनाने के लिए, तो पता क्योंकि वहाँ पे तो कूलर चलता है, तो बिल्कुल भी बोलूँगी तो आवाज़ ही नहीं आती है। सो फिर मिलते हैं अभी थोड़ी देर में गाइस, मैं थोड़ा सा आराम करती हूँ, फिर मिलूँगी आप सबको, ठीक है। शाम के टाइम पे देखते हैं फिर क्या होता है शाम को। मुझे वैसे थोड़ा बहुत मैंने ऑनलाइन भी शॉपिंग वगैरह कर ली, मतलब थोड़ा बहुत ऑनलाइन मैंने मंगाए थे बच्चे के लिए, मतलब जो भी चाहिए होता है। एक पार्सल तो मेरा आज आ चुका है, अभी 1-2 पार्सल और आने हैं मेरे। तो छोटी मोटी चीज़ें मंगा के रख देती हूँ, क्योंकि अब डिलीवरी का टाइम भी पास आ रहा है, तो फिर एकदम से सडनली
होता है ना, पता नहीं डॉक्टर कब क्या बोल दें, मुझे कोई कुछ पता नहीं है डॉक्टरों का आजकल। तो देखते हैं क्या होता है। थोड़ा बहुत सामान मंगा लिया है, थोड़ा बहुत और मंगाना है। बाकी कपड़ों का तो ऐसा है कि हमारे वहाँ, जैसे कि हमारे वहाँ ऐसा होता है ना कि जैसे कोई बच्चा होता है तो उसको पुराने कपड़े पहनाए जाते हैं, पहले नए कपड़े नहीं पहनाते हैं, ऐसा मम्मी लोग कह रहे थे। तो मेरे नंद का बेटा हुआ था ना, जो अभी तो वो 1 साल का ही है, तो उनके बहुत सारे कपड़े थे। तो उनने मुझे, मतलब जब मैं लखनऊ गई थी तो उनके कपड़े मैं लेके आई हूँ बच्चे के छोटे। तो उन्होंने वो कह रहे थे कि अच्छे से उनको डिटॉल में धो धा के रख देना। तो मैंने पूरा वो धो धा के बैग में पूरे पैक करके रखे हैं अपने। कुछ नए भी लेंगे, पर यह है कि जिस टाइम होते हैं ना तो उस टाइम पे बोलते हैं कि पुराने पहनाए जाते हैं। तो ऐसा मम्मी लोग कह रहे थे कि एकदम से नया कपड़ा नहीं पहनाते हैं। जैसे कि प्रेगनेंसी में भी पता है कि नए कपड़े एकदम से नहीं पहनते हैं, वैसे बच्चे के लिए भी होता है कि एकदम से नए कपड़े नहीं पहनाने होते हैं, उनको भी पहले पुराने कपड़े पहनाए जाते हैं, उसके बाद फिर नए पहनाए जाते हैं। अब ये मतलब सास लोगों का बोलना है, मम्मी लोग का बोलना है, तो फिर कुछ बड़ों की बातें भी ऐसी होती हैं ना जो माननी पड़ती हैं। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने वैसे मेरे नरन ने भी धो के रखे थे, फिर मैं यहाँ आने के बाद सारे डिटॉल में मैंने वो धो धा के पूरे अच्छे से बैग में पैक करके रखे हुए हैं। तो मैं आप सब लोग को दिखाऊंगी कि वो कितने, वैसे बहुत सारे कपड़े हैं और अभी कुछ मैंने सामान लिया है। फिर ऐसे छोटे बच्चों के कपड़े तो ज़्यादा टाइम तक काम भी नहीं आते हैं, फिर उनके नए कपड़े लेने पड़ते हैं, इसलिए अभी बहुत सारे कपड़े हैं, 10-12 जोड़ी कपड़े हैं। तो वो दिखाऊँगी मैं आप सब लोग को। फिर कुछ नए भी लेंगे, मतलब वो डिलीवरी के टाइम पे ही लूँगी मैं, जब डॉक्टर बोलेंगे तो उसी टाइम पे ले लूँगी, क्योंकि वैसे पहनाने तो पुराने हैं, मतलब पहला जब होगा उसके बाद पुराने पहनाऊँगी, लेकिन उसके बाद तो मैं नहीं पहना सकती हूँ, तो इसलिए। सो अभी थोड़ा सा आराम करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको, ठीक है, शाम के टाइम पे। सो गाइस फाइनली उठ चुकी हूँ मैं, अभी 6 बज रहे हैं, अभी जस्ट उठ रही हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? है, तुम भी खाओ ना। क्या कह रहे हो? अरे इतना सारा नहीं खाऊंगी। तो मेरे पतिदेव जी मेरे लिए अभी यहाँ पे खरबूजा काट के लाए हैं, क्योंकि मैं सो रही थी, बोले थे उठ जा खा ले कुछ करके, क्योंकि शाम के टाइम पे ऐसा होता है कि मुझे आजकल कुछ ना कुछ खाने की आदत पड़ गई है, फिर मुझे भूख लग जाती है शाम को। तो यहाँ पे अभी भी बाहर मौसम ऐसा हो रहा है ना, इतनी गंदी वाली बाहर से मतलब गर्म हवा चल रही है। तो अभी मैंने कूलर बंद कर रखा है, यहाँ पे मैंने पंखा चल रहा है सिर्फ, बस हो गया, क्योंकि थोड़ी देर कूलर को भी ऐसा, क्योंकि दिन भर ये चला हुआ ही था। बाकी इतनी गर्मी हो रही है ना कि यहाँ पे शाम को तो घूमने लायक बिल्कुल भी नहीं होता, 6-7 बजे तो हम लोग घूम ही नहीं सकते हैं। फिर मैं फटाफट से खाना वाना बना देती हूँ टाइम से, फिर 8-8:30 बजे के बाद यहाँ पे मौसम थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, उसके बाद फिर जाती हूँ हम लोग घूमने के लिए, फिर आधा 1 घंटा घूम के आते हैं। बाकी सुबह तो ऐसा हो रहा है ना कि आजकल, मतलब वैसे तो मैं जाती थी मॉर्निंग वॉक में, डेली जाती थी, बीच में जा रही थी, लेकिन आजकल मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है, कभी कमर में दर्द, कभी पेट में दर्द ही होता रहता है। तो सुबह में से उठा ही नहीं जा रहा है, इस वजह से मैं जा ही नहीं पा रही हूँ। तो फटाफट से खाती हूँ मैं इसको, उसके बाद फिर चलेंगे, फिर कहाँ चलेंगे, जाना तो कहीं नहीं है, फिर खाना वाना बनाऊँगी टाइम से, फिर जाएंगे वॉक पे हम लोग। तो फिर मिलते हैं, मैं थोड़ी देर में, पहले मैं इसको खा लेती हूँ, ठीक। सो गाइस खाना पीना हमारा सब कुछ हो चुका है और अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। मेरे पतिदेव जी वहाँ खड़े हैं, कूड़े का थैला लेकर के, चल जल्दी चलते हैं। तो फिर थोड़ा सा वॉक करके आती हूँ, मैंने थक गई थी थोड़ा, किचन का काम करके पैरों में भी दर्द होने लग गई अब तो मेरे, पर वॉक करने की हिम्मत नहीं रहती। शाम को रात जैसे होती है ना, वैसे मेरे पैरों में और ज़्यादा तेज़ दर्द होने लग जाती है। तो फिर अभी चलते हैं, वॉक करना भी ज़रूरी है, क्योंकि सुबह भी नहीं जाती हूँ। तो फिर थोड़ा वॉक करके आते हैं, फिर मिलते हैं आपको, ठीक है। चलो लाइट बंद कर दो ना। तो अब हम चलते हैं गाइस, अंधेर, यहाँ की लाइट चलाओ ना। तुम फोन लेके जा रहे हो ना? आधा घंटा वॉक करेंगे। टाइम कितना हो रहा? टाइम 9:30। तो हम चलते हैं, फिर आके मिलेंगे आप सबको, ठीक है। गाइस इनके साथ घूमने आने का कोई फ़ायदा नहीं है, पता है आपको क्यों? क्योंकि 24 घंटे फ़ोन पे ही लगे रहते हैं। तो नहीं लगे रहते हो? अब हम थोड़ा घूम घाम के आते हैं गाइस, थोड़ा सा मौसम बढ़िया हो गया इधर, मस्त हो रहा है।